आधी रात का पहर था। चारों तरफ घना जंगल। एक लड़की डरी सहमी सी अंधेरे के बीच खड़ी थी। ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं सही जगह हूँ? वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन घने जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर वो अचानक से डर गई और झाड़ियों के बीच जा छिपी। उसने देखा कि 4 आदमी कंधे पर एक ताबूत उठाए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पहचानते ही वो बेहद डर गई। हे काली दुनिया की देवी, मुझे बचा लीजिए। वो चारों उस लड़की के जितना करीब आ रहे थे, उसके दिल में खौफ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो उस तक पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक उसे झटका लगा। अरे उठ दमयंती बेटी, क्या हो गया तुझे? वो नींद से जागी। उसने देखा कि उसकी माँ उसे जगा रही थी और वो पूरी तरह से पसीनों से भीगी थी। हाँ, हे भगवान, शुक्र है सपना ही था। ये रोजाना सोते समय क्या हो जाता है तुझे? पता नहीं माँ, क्यों रोज रोज एक ही सपना आता है, पता नहीं क्यों। दमयंती बिस्तर से उठी और फिर उसने अपने माँ बाप के साथ नाश्ता किया। उसके पिता एक किसान थे और खेती करके ही वो अपने और अपने परिवार का घर चलाते थे। एक शाम उसके पिता खेतों से वापस नहीं लौटे और शाम हो चली थी। ये कहाँ रह गए? मुझे बहुत चिंता हो रही है इनकी। माँ, मैं पिताजी को देखकर आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी। आपके घुटनों में पहले ही दर्द है, आप यहीं आराम कीजिए। संभल के जाना बेटी। दमयंती अपने पिता को ढूंढने के लिए घर से निकली और खेतों की तरफ चली गई। वो खेतों में पहुंची तो सुनसान रास्ता और घना अंधेरा देखकर उसे डर लगने लगा। हे भगवान, रात में तो ये इलाका कितना डरावना लग रहा है। वो तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी दमयंती, उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन कौन है? दमयंती, मेरे पास चली आओ। तुम अभी इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ये आवाज सुनकर दमयंती बेहद डर गई। हे भगवान, मुझे ये आवाज बार बार क्यों सुनाई देती है? तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक बड़े से पेड़ के नीचे एक आकृति दिखाई दी। कौन है? चली आओ दमयंती, तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ये देखकर उसके माथे पर पसीने आ गए और वो डरकर वापस से घर की तरफ भागी। लेकिन उसके कानों में बार बार वही आवाज आ रही थी। चली आओ दमयंती, तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो। दमयंती, मेरे पास चली आओ। तुम अभी इस दुनिया के योग्य नहीं हो। और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अरे दमयंती बेटा, क्या हुआ? माँ, माँ। दमयंती अपनी माँ से लिपट गई। तभी उसके पिता बोले, बस नाटक शुरू। क्यों गई थी तू खेतों में, बता मुझे। पिताजी, मैं तो आपको देखने गई थी। तू चुप कर। पता है मुझे, तुझे बस बाहर जाने का बहाना चाहिए। गई होगी अपने किसी प्रेमी से मिलने। नहीं जी, ये आपको ही देखने गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? तू चुप कर। तूने ही पैदा किया है इसको। अगर बेटा पैदा करती तो मेरा काम में हाथ बटाता। इसकी तरह मुसीबत नहीं पैदा करता। दमयंती अपने पिता के स्वभाव से बहुत दुखी थी। दिन में बाप के ताने और रात में उसे रोजाना वही सपना आता था, जिसमें 4 लोग कंधे पर ताबूत उठाए घूम रहे होते थे। दिन और रात उसे कभी सुकून नहीं था। उसी समय गांव में भी अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी।
एक आदमी मोहन नगर से घर को लौट रहा था। आज तो कितने दिनों बाद बीवी से मिलूंगा। आज की रात बहुत खूबसूरत होगी। नौजवान, जरा इधर देखो। यह आवाज सुनते ही मोहन ने पीछे पलट कर देखा। उसने पाया कि पीछे भड़कीले कपड़े पहने एक लड़की खड़ी है। गोरा मखमली बदन, काले घने बाल, वो कोई अप्सरा लग रही थी। उसके चेहरे पर नकाब लगा था। इसके बावजूद उसकी नीली आंखें मोहन के दिल पर किसी तेज खंजर से ही गहरा हमला कर रही थी। कौन हो तुम? मेरे करीब आओ मोहन, अपनी पत्नी को भूल जाओगे। ये सुनकर मोहन के चेहरे पर मुस्कान छलक आई और वो भागकर झट से उस लड़की के गले लग गया। वो उसकी कोमल कमर पर हाथ फेर रहा था। तभी उस लड़की ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। तभी मोहन को उसके शरीर की गर्मी महसूस हुई। तुम इतनी गर्म कैसे हो रही हो? यह कहते हुए वो उससे अलग हुआ तो अब उस लड़की की आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर मोहन का दिल दहल उठा और उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। कुछ देर बाद मोहन की लाश एक पेड़ की डाल पर लटकी थी। उसका शरीर पूरी तरह से पीला पड़ा था। गांव के लोग इन घटनाओं से परेशान थे और दमयंती के साथ अभी भी उसके पिता की तरफ से बुरा व्यवहार चल रहा था। इसी तरह उसकी उम्र 25 साल हो गई थी और अब उसकी मां को उसके विवाह की चिंता होने लगी थी। हमारी दमयंती विवाह के योग्य हो गई है जी। हमें लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। क्या मतलब है तेरा? लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए? क्या तेरे पास दान दहेज है उसे देने के लिए? अरे हमारा जो कुछ भी है उसी का तो है। कौन सा अपना बेटा है जो आपको संपत्ति उसके नाम करनी है? मैंने सोच लिया है, मैं उसका विवाह जमींदार से करवा दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? जमींदार तो आपकी उम्र का है। आप हमारी पुत्री का विवाह उससे कैसे करवा सकते हैं? ये सब दमयंती अपने कमरे से सुन रही थी और मन ही मन वो अपने आप को कोस रही थी। मैंने उससे बात कर ली है, वो विवाह भी करेगा और हमें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं भी देगा। क्या आपने अपनी पुत्री का सौदा कर लिया? 5,000 मुद्राओं के लिए आप उसको बेच देंगे? ये सुनकर दमयंती के पैरों तले जमीन निकल गई और वो उसी रात को अपने माता पिता के सोने के बाद घर से भाग निकली। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अकेलापन होता है, जो अब उसके साथ था। जिन अंधेरों से उसे डर लगता था अब वो उसका सामना कर रही थी। वह जंगल में एक पुराने से झोपड़े में रहने लगी, लेकिन अभी भी वो आवाजें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तुमको अभी तक कुछ समझ नहीं आया। आखिर कब तक तुम इस तरह जियोगी? तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो दमयंती। आ जाओ, मेरे पास चली आओ। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी झोपड़ी के बाहर भटक रहा है, तो उसका डर और ज्यादा बढ़ गया। वो कोने में सिमट कर बैठ गई और कांपने लगी, लेकिन वो आवाज और कदमों की आहट उसे बार बार सुनाई दे रही थी। इसी तरह उसकी रात निकल गई। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे इंसानों के बीच ही रहना होगा, वहीं मैं सुरक्षित हूँ। इसी सोच के साथ दमयंती उस समय विजयनगर के राजा भीम सिंह के यहाँ हाजिर हुई। उसे देखकर महाराज के मन में अजीब भावनाएं उत्पन्न होने लगीं। सुंदरी, कौन हो तुम? दमयंती ने महाराज को अपनी पूरी जीवन गाथा सुनाई, जिसे सुनकर महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ। दमयंती, हमें बहुत अफसोस है कि आपके साथ इतना कुछ हुआ, सिर्फ इस वजह से कि आप कन्या हैं।
इतना कुछ होने के बाद भी आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया। हम आपकी सराहना करते हैं और आपको अपने महल में रहने का प्रस्ताव रखते हैं। ये सुनकर दमयंती बहुत खुश हुई। महाराज की जय हो, महाराज भीम सिंह की जय हो। दमयंती को महाराज ने कक्ष दे दिया और वो उसमें आकर बहुत खुशी थी। कितने न्यायप्रिय राजा है भीम सिंह। जहाँ हमारे पिता ने हमें उनके घर में बोझ समझा, वहीं महाराज ने मुझे अपने इतने बड़े महल में जगह दे दी। ये तुम्हारी गलत सोच है दमयंती। तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो। मेरे पास चली आओ। ये आवाज सुनकर दमयंती ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नहीं। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दमयंती जी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो एक सिपाही सामने खड़ा था। दमयंती, तुमको महाराज ने बुलाया है। क्या महाराज ने हमें बुलाया है इतनी रात में? जी, जल्दी चलिए वरना वो क्रोधित हो जाएंगे। ये सुनकर दमयंती उस सिपाही के साथ कक्ष से निकली और महाराज के कक्ष में पहुंची, जहां महाराज मदिरा पान कर रहे थे। आओ दमयंती, आओ, बैठो। ये सुन दमयंती उनके सामने जाकर बैठ गई। दमयंती, हमने तुमसे ज्यादा खूबसूरत कन्या अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। महाराज, हमने भी आपके जैसा कोमल हृदय पुरुष अपने जीवन काल में नहीं देखा। हम सोच रहे थे आपको अपनी रानी बनाए, लेकिन ये क्या महाराज, ये आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपकी जाति ऊंच होती तो हम आपको रानी बना लेते। महाराज, मैं आपकी दासी बनके ही खुश हूँ। मुझे रानी बनने का कोई लोभ नहीं। अवश्य, आप हमारी मुख्य दासी हैं। ये कहकर महाराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज ने दमयंती को कसकर गले लगा लिया। तुम हमारी दासी हो, एक दासी का कर्तव्य पूर्ण कीजिए। ये सुनकर दमयंती हैरान रह गई। उसकी चीखें कक्ष के बाहर तक जा रही थी। नहीं, छोड़िए मुझे, छोड़िए, नहीं। और उसके बाहर खड़ा पहरेदार भी उनको सुनकर मुस्कुरा रहा था। आधी रात के समय महाराज को नींद आ गई, लेकिन दमयंती वहीं पड़ी रो रही थी। उसने एक बार महाराज की तरफ गुस्से से देखा और फिर बाहर निकली। उस समय बाहर खड़ा पहरेदार भी सो गया था। अब दमयंती महल से भी चुपचाप निकल आई, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो आंसू बहाती हुई सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रही थी। तभी उसे कुछ याद आया। सही थी तुम। मैं इस दुनिया के योग्य नहीं हूँ। कोई मुझे कुछ नहीं समझता। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरी पुकार जरूर सुनोगे। हाँ, अब मुझे समझ आ गया है। लेकिन अब तुमको भी मेरे सामने आना होगा। कहाँ हो तुम? जहाँ तुम हो उससे दक्षिण दिशा में कुछ कदम की दूरी पर शमशान भूमि से 2 कोस दूर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दमयंती दक्षिण दिशा में रवाना हुई। और कुछ कदम चलने के बाद वो शमशान भूमि पहुंची। उसके बाद 2 कोस चलने के बाद वो एक जगह पहुंची जहां उसने देखा एक स्त्री कुंड के सामने बैठी है। आओ दमयंती। कहिए, आप मुझे कैसे जानती हैं? आपकी आवाज मुझ तक कैसे पहुंचती थी? वो सब मेरी शक्तियों का असर था। मैं एक सिद्ध तांत्रिका हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुमको मेरी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के खेल को समझते हैं, जो हमेशा हम मनुष्य को परेशानी में डालता है, भूखमरी लाता है, भूकंप लाता है, कभी मनुष्यों द्वारा तो कभी सीधे तौर पर हमें परेशानियां, दुख दर्द देता रहता है।
लेकिन फिर भी लोग उसकी पूजा उपासना करते हैं। लेकिन मुझे पता था कि तुम एक दिन उसकी चालाकी समझ जाओगे और मेरे पास जरूर आओगे। हाँ, मुझे नफरत है इंसानों से, मुझे हर एक मर्द से नफरत है। मेरे पिता मुझे बोझ समझते थे और जिस राजा ने मुझे अपने महल में पनाह दी, उसने मेरे साथ वो किया जो उसे शोभा नहीं देता। और ये सब मेरे साथ तब हुआ जब मैं भगवान को बहुत कुछ समझती थी। लेकिन अब मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, नहीं है वो। बहुत अच्छे। लेकिन तुमको मेरी मदद करके क्या मिलेगा? तुमने मुझे ही क्यों चुना? मेरी उम्र 30 वर्ष हो गई है। अब मुझे एक महाविद्या करने के लिए एक शिष्य की जरूरत है। अगर तुम मेरी शिष्य बनकर मेरी बताई विद्या की क्रिया संपन्न करने में मेरी मदद करोगे तो तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां आ जाएंगी और मेरी शक्तियां दोगुनी हो जाएंगी। मैं करूंगी जो आप कहेंगे, मैं सब करूंगी। ये सुनकर तांत्रिका के चेहरे पर मुस्कान झलक आई। जा, मेरी उस कुटिया में जा और जो वस्त्र वहां रखे हैं उन्हें धारण करके आ। उसके कहने पर दमयंती उसकी कुटिया में गई और कुछ देर बाद बाहर निकली। उसके द्वारा दिए गए कपड़े काफी भड़कीले थे। शैतान को खुश करना है तो ऐसे वस्त्र धारण करना स्वाभाविक है। हैरान ना हो, अपनी आंखें बंद कर लो। दमयंती ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर तांत्रिका ने महामंत्रों का जाप शुरू किया। वो कई बड़े बड़े मंत्रों को पढ़ती और उनके पूरा होते ही दमयंती के शरीर पर अभिमंत्रित जल डालते। सर्दी के मौसम में ठंडा पानी दमयंती के कोमल दमकते शरीर पर पड़ता तो वो सिहर उठती, लेकिन वो अपनी जगह पर आंखें बंद किए बैठी थी। इसी तरह 3 रातों तक उस तांत्रिका ने दमयंती का जल नहान किया और फिर उसने दमयंती को एक बड़ा सा पत्र दिया। इस मंत्र को याद कर लो। मंत्र बड़ा है लेकिन इसको तुम्हें पूरा याद करना है। दमयंती मंत्र को याद करने में लग गई। वह पूरे दिन उस पत्र को लेकर बैठी रहती और करीब 4 दिनों में जाकर तांत्रिका, अब मुझे वो मंत्र पूरा याद हो गया है। बहुत अच्छे। ये कहकर तांत्रिका ने दमयंती के सामने एक मटका रखा और बोली, आज से तुमको मध्य रात्रि से लेकर सुबह होने तक वही मंत्र पढ़ना है और हर मंत्र के पूर्ण हो जाने पर इस मटकी के पानी में फूंकना है। जी, जैसा आप बोले। ये कहकर दमयंती वो क्रिया करने में लग गई। अब तांत्रिका अपनी कुटिया में आराम करने लगी और दमयंती ने पूरी रात मंत्रो जाप किया। सुबह सूरज निकलने से पहले तांत्रिका उसके पास पहुंची। बहुत अच्छी दमयंती, अब तुम विश्राम कर सकती हो। ये सुनकर दमयंती खड़ी हुई और फिर कुटिया में चली गई और वो तांत्रिका उस मटकी को लेकर घने जंगल की तरफ चली गई। ये तांत्रिका कहाँ चली गई? अब दमयंती इसी तरह से रोजाना मंत्रों को जाप करके मटके में फूंकती और फिर तांत्रिका उसे उठाकर जंगल की तरफ चली जाती। और ये देखकर न जाने क्यों दमयंती के दिल में सवाल उठ रहे थे। ये तांत्रिका आखिर रोजाना जाती कहाँ है? एक दिन दमयंती चुपचाप तांत्रिका के पीछे चली गई। तांत्रिका बहुत ही घने जंगल में जा रही थी। जहां जाते समय दमयंती को भी डर लग रहा था। उसने देखा कि तांत्रिका एक बड़ी सी मूर्ति के सामने जाकर रुकी और उसने अपना नकाब हटाया तो पता चला उसका आधा चेहरा झलसा हुआ था। ये देखकर दमयंती चौंक पड़ी। शैतानों की देवी, क्रिया पूरी होने वाली है, अपना आशीर्वाद दीजिए।
उसके इतना कहते ही उस मूर्ति से एक दिव्य रोशनी निकली और फिर वो उस मटके के अंदर चली गई। धन्य हो शैतानों की देवी। ये कहकर वो झाड़ियों में चली गई। ये कहाँ गई? तभी झाड़ियों में हलचल हुई। तांत्रिका वहां से एक लड़के को निकाल कर लाई। पैर रस्सी से बंधे थे। तभी तांत्रिका की आंख लाल होकर चमकने लगी और उसने उस लड़के पर हमला बोल दिया। तांत्रिका ने उस लड़के के साथ वो किया जो दमयंती के लिए देखना बहुत ही भयानक था और कुछ ही देर में वो लड़का मृत हो गया। उसका शरीर नीला पड़ गया। ये तो एक डायनी है, तांत्रिका नहीं। क्रिया पूर्ण होते ही मैं इस मटकी का भी मंत्रित जल पी लूंगी और तभी मैं कर्ण पिशाचिनी की शक्तियां भी हासिल कर लूंगी। उसके बाद अपने इस झुलसे शरीर को छोड़कर मेरी आत्मा दमयंती के शरीर में वास कर लेगी। तब मैं बनूंगी इस संसार की सबसे खूबसूरत डायनी जिसके पास कर्ण पिशाचिनी की शक्तियां भी होंगी। ये सुनकर दमयंती के पैरों तले जमीन निकल गई। वो वहां से भागी और चुपचाप आकर अपनी जगह पर लेट गई। अब मैं क्या करूं? ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही है। ये मुझसे क्रिया करवा रही है जिससे ये किसी कर्ण पिशाचिनी की शक्तियां हासिल कर लेगी और मेरे शरीर में वास कर लेगी। इसका मतलब मैं मर जाऊंगी। दमयंती को अब बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन इस बार उसने इस मुसीबत से निकलने का एक हल खोज लिया था। वो अगली रात भी क्रिया करने के लिए पहुंची। आज की क्रिया पूर्ण होते ही तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां आ जाएंगी और मुझे हासिल होंगी कर्ण पिशाचिनी की शक्तियां। आज की रात भी उतनी ही लगन से क्रिया करना दमयंती। ये कर्ण पिशाचिनी कौन होती है? कर्ण पिशाचिनी में वो शक्ति होती है कि वो सामने मौजूद इंसान के मन की बात सुन सकती है और किसी इंसान को देखकर उसका भूतकाल भी जान सकती है। यह सुनकर दमयंती ने कुछ सोचा और फिर क्रिया करने बैठ गई, जो कि आखिरी रात थी। आज रात तांत्रिका को भी नींद नहीं आ रही थी। वो दमयंती के पास बैठकर उसे निहार रही थी। दमयंती को मंत्र पढ़ते हुए सुबह होने ही वाली थी। तभी डायनी खुश होते हुए खड़ी हुई और दमयंती की तरफ बढ़ी। वो उस मटकी को उठाने ही वाली थी कि तभी दमयंती ने अपने कमर बंद में छिपा खंजर निकाला और तभी डायनी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। और तभी दमयंती ने मटकी उठाकर अपने मुंह से लगा ली। यह देखकर डायनी चिल्ला उठी। नहीं! दमयंती ने पूरा पानी पी लिया और मटके को जमीन पर मारकर फोड़ दिया। डायनी एक तेज चीख के साथ राख बनकर खत्म हो गई। दमयंती अभी उसे देख ही रही थी कि तभी तेज हवा चली और तूफान आ गया। दमयंती अपने आप हवा में उड़ गई। नहीं! और वो उसी मूर्ति के सामने जाकर गिरी। दमयंती, तुमने डायनी को उसकी क्रिया के समय मार डाला, इसीलिए अब डायनी की सारी शक्तियां तुम्हारे शरीर में आ चुकी हैं। इसके साथ ही तुमने जो क्रिया की थी उसके जरिए कर्ण पिशाचिनी की शक्तियां भी तुमको हासिल हो गई हैं। अब तुम हो मेरी सबसे प्रिय शिष्य, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर डायनी दमयंती। ये सुनकर दमयंती ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और भयानक अंदाज में हंसने लगी। दमयंती अब बहुत खुश थी। अब
अब मेरे अंदर डायनी की शक्तियां भी हैं और कर्ण पिशाचिनी की भी। इसका मतलब अब मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। दमयंती ने राक्षसी देवी को प्रणाम किया और फिर राजा भीम सिंह के महल की तरफ चली गई। राजा भीम सिंह उस समय अपने शयन कक्ष में सो रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने को सहला रहा है। वो हड़बड़ाहट में नींद से जागा। कौन है? आंख खुलने पर उसने दमयंती को अपने बिस्तर पर पाया तो वो हैरान रह गया। अरे दमयंती, तुम? जी महाराज, हम। कहाँ चली गई थी आप? उस रात से आप कहीं नजर ही नहीं आई। हमने आपको कितना खोजा, आपको पता है? महाराज, आपने हमारे साथ जो किया उससे हमें बहुत बुरा लगा था, लेकिन बाद में हमने सोचा कि आपने हम पर इतनी दया की थी, हमें अपने महल में जगह दी थी। आपके एहसानों के बदले तो हमें जीवन भर आपकी सेवा करने में ही गुजार देना चाहिए। यह सुनकर राजा खुश हो गया। ऐसा नहीं है दमयंती, आप बस हर रात हमारा अकेलापन दूर कीजिए, यही हमारे लिए काफी है। क्यों नहीं महाराज? ये कहकर दमयंती महाराज पर झपटी। महाराज बेड पर वापस गिर गए और दमयंती उनके सीने पर बैठ गई। वो महाराज के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरने लगी। महाराज भी उसकी कमर पर हाथ फेर रहे थे और अपनी आंखें बंद करके उसके कोमल जिस्म का स्पर्श महसूस कर रहे थे। तभी दमयंती की आंखें लाल लाल चमक उठी। उसके नाखून लंबे होकर राजा के सीने में चुभने लगे। भीम सिंह ने जैसे ही आंखें खोली तो दमयंती का नया रूप देखकर वो हैरान रह गया। हटिए, कौन है आप? हम वही हैं महाराज, जिनको आप सदैव अपनी दासी बनाकर रखना चाहते हैं। करीब आइए ना। दमयंती ने अपना तेज पंजा राजा के सीने पर ऐसा चलाया या! कि अगले ही पल भीम सिंह का दिल दमयंती के हाथ में था। राजा भीम सिंह को खत्म कर दमयंती खिड़की से बाहर कूद गई और बिजली की रफ्तार से वहां से भाग निकली। वो अब बहुत खुश थी। उसके बाद वो सीधा अपने माँ बाप के पास पहुंची। अरे दमयंती बेटी! उसकी माँ ने उठकर उसे गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी बेटी? अब कहीं नहीं जाऊंगी माँ। लेकिन उसका पिता तभी उस पर गरज कर बोला। कहाँ मुंह काला कर रही थी इतने दिनों से? मिल गया होगा कोई प्रेमी जिसके साथ तू रंगरलियां मना रही होगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है। इसी बात का तो दुख है। अब तो इससे जमींदार भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि गांव में ये बात फैल गई है कि मेरी पुत्री घर से भाग गई थी। यह सुनते हुए दमयंती अपने पिता को गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। वही जमींदार ना पिताजी, जिसको आप अपनी इस पुत्री को 50,000 मुद्राओं में बेचने वाले थे? यह सुनकर दमयंती का पिता हैरान रह गया। अगर हम भागते नहीं तो अभी तक आप हमें बेच चुके होते। उसे विवाह नहीं, बेच फरोख कहते हैं पिताजी। ये सुनकर उसका पिता दांत भींचते हुए अपने कमरे में चला गया। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। दमयंती की माँ ने उसके लिए खाना लगाया और दमयंती ने खाना शुरू किया। लेकिन काफी खाने के बाद भी उसकी भूख मिट नहीं रही थी। माँ, और दो ना, भूख लगी है। बेटी, तुम 8 रोटी खा चुकी हो, अभी तक तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। ये सुनकर दमयंती को भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि इस बात पर उसने भी ध्यान नहीं दिया था। कोई बात नहीं बेटी, मैं अभी बनाती हूँ, रुक। दमयंती की माँ ने उसके लिए 4 रोटियां और डाली, लेकिन उन्हें खाने के बाद भी दमयंती की भूख शांत नहीं हो रही थी। ठीक है माँ, मैं सोने जा रही हूँ।
ये मुझे क्या हो रहा है? इतना खाने के बाद भी भला मैं भूखा क्यों महसूस कर रही हूँ? आधी रात का पहर था। चारों तरफ घना जंगल। दमयंती डरी सहमी सी अंधेरे के बीच खड़ी थी। ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं सही जगह हूँ? वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन घने जंगल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वो अचानक से डर गई और झाड़ियों के बीच जा छिपी। उसने देखा कि 4 आदमी कंधे पर एक ताबूत उठाए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पहचानते ही वो बेहद डर गई। हे काली दुनिया की देवी, मुझे बचा लीजिए। वो चारों दमयंती के जितना करीब आ रहे थे, उसके दिल में खौफ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो उस तक पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक उसे झटका लगा। उसने पाया कि वो जमीन पर पड़ी है, क्योंकि वो तभी खाट से नीचे गिरी थी। ये भी स्वप्न था? इतना कुछ हो गया जिंदगी में, लेकिन ये स्वप्न अभी भी वहीं का वहीं है। उसने उठकर पानी पिया। लेकिन उसकी प्यास और ज्यादा बढ़ गई। क्या हो रहा है मुझे? उसके शरीर में सिहरन होने लगी थी और उसकी आंखें अपने आप ही लाल होने लगी थी। वो उसी समय जंगल की तरफ भाग निकली। उसके नाखून लंबे हो गए और वो बहुत गर्मी महसूस करने लगी। उसकी चमड़ी भी भयानक हो गई थी। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उसे एक अक्ष दिखाई दिया, जो कि तांत्रिका का था। तांत्रिका? तूने मुझे मारकर मेरी शक्तियां तो ले ली है ना? तू भी अब मेरी तरह डायनी बन चुकी है। तुझे अब रोजाना एक इंसान का खून पीना होगा, तभी तू खूबसूरत और जवान रह सकेगी। ये कहकर वो आग से गायब हो गया और ये सुनकर दमयंती के पैरों तले जमीन निकल गई। वो तेजी से गांव की तरफ दौड़ी। उसे बहुत प्यास लगी थी और अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चौक पर खड़ी गांव के घरों को देख रही थी। इनमें से किसी घर में जाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी, वरना मैं ऐसे ही बदसूरत बनी रहूंगी। तभी उसे सामने एक आदमी आता हुआ नजर आया, जिसने खुद को चादर से ढका हुआ था। वो बिजली की रफ्तार से भागी और उस पर झपट पड़ी। वो उसे लेकर झाड़ियों में गिरी और अगले ही पल झाड़ियों से उस आदमी के चीखने की आवाजें गूंजने लगी। काफी देर बाद दमयंती उस आदमी से अलग हुई। अब उसका शरीर फिर से इंसानों के जैसा हो गया था। उसकी आंखें, उसके नाखून सब पहले जैसे हो गए थे और अब वो खूबसूरत दिख रही थी। अब मुझे घर चलना चाहिए, कहीं माँ ने देख लिया तो सदमे में चली जाएगी। वो उसी समय वहां से भागी और घर पहुंचकर आराम से सो गई। अब उसकी प्यास बुझने के बाद उसे चैन की नींद आ गई थी। अगली सुबह घर में अजीब सा मातम सुनकर उसकी आंख खुली। वो कमरे से निकली तो उसके घर के बाहर कुछ लोग जमा थे। उसके पिता की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी माँ वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। ये क्या? ये कैसे हुआ? जरूर इस पर किसी जानवर ने हमला किया होगा। पूरे शरीर से खून गायब है। उसने देखा कि उसके पिता के लाश के पास वही चादर पड़ी थी जो उस आदमी ने ओढ़ी थी, जिसका शिकार उसने पिछली रात को किया था। यह जानकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि उसने अपने ही पिता को मार दिया था। उसके पिता का अंतिम संस्कार किया गया और अपनी माँ को सफेद साड़ी में देखकर
उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब जो हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था। वह हर रात को एक मर्द का खून पीने जाती और उसकी सुंदरता निखरती जाती। जो भी लड़का उसे पसंद करता वो उसी को अपना शिकार बनाती, क्योंकि उसको मर्द के नाम से ही नफरत हो गई थी। इसी तरह 40 साल और गुजर गए और अब उसकी माँ भी बूढ़ी होकर खत्म हो गई। गांव के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे, क्योंकि वो 75 साल की होने के बाद भी बूढ़ी नहीं हो रही थी। लोग उसके करीब जाने तक से डरने लगे थे और इसी तरह से 23 साल और निकल गए। एक रात इसी तरह से वो अपना शिकार करके घर लौटी तो उसको अपने शरीर में अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उसे काली दुनिया की देवी की आवाज सुनाई दी। दमयंती, तुम्हारी आयु अब 98 साल 6 माह हो गई है। तुम्हारे पास अब 18 माह का समय है। 18 माह मतलब 100 वर्ष की आयु होने के बाद 15 माह के बाद तुम एकदम बूढ़ी हो जाओगी और उसके बाद कुछ ही महीनों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर दमयंती के पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन मैं कैसे मर सकती हूँ? मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। डायनी योनि का एक नियम होता है, आयु के 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो किसी भी इंसान का खून नहीं पी सकती, न ही किसी मनुष्य का शिकार कर सकती है। उस समय उसे एक क्रिया करनी होती है जिसमें उसको जिंदा मनुष्य नहीं बल्कि 11 मुर्दों का खून पीना पड़ता है, और ये क्रिया 100 वर्ष की आयु होने के 55 दिनों के भीतर करनी पड़ती है, अन्यथा 56वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब मैं किसी मनुष्य को मार ही नहीं सकती और जिंदा मनुष्य का खून पी नहीं सकती, तो इस क्रिया को करूंगी कैसे? वो तुमको करना है। कैसे करना है ये सब तुमको देखना है, लेकिन उस क्रिया को करने के बाद ही तुम्हारी आयु 1000 साल बढ़ जाएगी, अन्यथा तुम्हारा अंत हो जाएगा। ये सुनकर दमयंती को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो आगे क्या करे। इस तरफ बेरमपुर में राजा विश्वजीत के प्रजाजन महामारी से जूझ रहे थे। महाराज, नगर में फैली महामारी अब और बढ़ चुकी है। अब इससे नहीं निपटा गया तो राज्य पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस महामारी से निपटने का बंदोबस्त हम अवश्य करेंगे मंत्री जी। उसी समय एक आदमी वहां पहुंचा। महाराज की जय हो। जी, कौन है आप? महाराज, हम आपके पड़ोसी राज्य बल्लभगढ़ के राजा इंद्रसेन के दूत हैं। उन्होंने आपको शीघ्र ही मिलने बुलाया है। उनका कहना है कि आपके राज्य पर जो संकट आया है उससे निपटने में वो आपकी सहायता करना चाहते हैं। पिताश्री, हमें नहीं लगता कि वो हमारी इस महामारी से निपटने में कोई सहायता कर सकते हैं। हमें स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। समस्या गंभीर है राजकुमारी, हमें एक बार अवश्य ही उनसे मिलना चाहिए। हम आज रात ही उनके राज्य के लिए निकलते हैं। ठीक है पिताश्री, इस महामारी का जो भी हल निकले आप शीघ्र ही वापस आने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए तो हमें ही कुछ करना होगा। अवश्य राजकुमारी। उसके बाद महाराज विश्वजीत सेनापति के साथ महल से निकले थे और फिर रास्ते में उनको एक सुंदर कन्या मिली, जो कोई और नहीं बल्कि दमयंती ही थी। दमयंती राजा विश्वजीत को किस तरह मिली और कैसे उसने राजा विश्वजीत को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपने 11 मुर्दों के खून पीने वाली क्रिया को अंजाम दिया, ये सब आप पिछले भाग में देख चुके थे। अंत में राजकुमारी मेघालय ने दमयंती पर हमला करके उसकी क्रिया भंग की थी और फिर दमयंती के शरीर वापस शक्ति पाने से पहले राज्य की सेना ने दमयंती को एक गुफा में बंद कर दिया था। कहा गया था कि अगर राजकुमारी मेघालय के कदम उस गुफा पर पड़ेंगे तो दमयंती जिंदा हो सकती है। और 6वें भाग में आपने देखा कि राजकुमारी मेघालय, जो इस जन्म में मेघना है, उसने अपने पिछले जन्म के पिता की लाश को एक गुफा से ढूंढकर निशिरमोलो के हवाले कर दिया था। और फिर अपने शहर वापस आ गई थी। लेकिन भाग के अंत में हमने देखा था कि
कि दमयंती एक ताबूत से बाहर आ गई है जो कि उसी गुफा में रखा था। वो कैसे वापस आई और अब आगे क्या करने वाली है, ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं आगे की कहानी। तभी जनकपुर का माहौल बदल गया था। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। हे भगवान, आज तो लगता है तूफान आने वाला है। आसमान में बिजली कड़क कर बार बार गुफा पर गिर रही थी। उसकी गहराई में एक और ताबूत रखा था जो पिछली बार भी हमने देखा था। उसके अंदर से धम धम की आवाज हुई और फिर उसका ढक्कन खुल गया। धीरे से उसके अंदर से दमयंती बाहर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और नाखून बहुत पैने हो गए थे। हम जाग उठे हैं, हम फिर से आजाद हो गए, आजाद हो गए हम। वो भयानक अंदाज में हंसती हुई गुफा से बाहर की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। वो तालाब के किनारे पहुंची तो उसे पानी में उसका अक्स नजर आया। उसने पाया कि वो बूढ़ी दिख रही है। अरे ये क्या, मैं बूढ़ी कैसे हो सकती हूँ? मेरी आयु तो 1000 साल हो गई थी। तभी उसे तांत्रिका की आवाज सुनाई दी। घबरा नहीं, पहले के जैसे अब तुझ में कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन मैं बूढ़ी क्यों हो गई? इस तरफ जंगल की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के अंदर कई फीट नीचे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनकी चीख निकल गई। वो था एक ताबूत। वो कोई साधारण लकड़ी का बॉक्स नहीं था। उस पर बने अजीब निशान और उसके चारों ओर फैली सड़ी हुई मिट्टी ऐसा एहसास करा रही थी मानो उसे कभी बाहर निकालना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे ही उस रहस्यमय ताबूत को जमीन से बाहर निकाला गया, उसी रात जंगल के आसपास ऐसी घटना शुरू हुई जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आखिर उस ताबूत में ऐसा क्या छिपा था जिसे सदियों तक जमीन के नीचे दफन रखा गया, और क्यों आज भी कुछ लोग उस जंगल का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। उस ताबूत को जमीन से बाहर निकालना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लगभग 500 साल पहले घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालवन। दिन के समय यह गांव जितना शांत और खूबसूरत दिखाई देता था, रात होते ही उतना ही खौफनाक बन जाता। गांव के चारों ओर फैला घना जंगल रात के समय इसे और ज्यादा खौफनाक बना देता था। दोपहर की तेज धूप भी उस गांव के जंगल की जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। सैकड़ों साल पुराने बरगद और साल के पेड़ आपस में इस तरह उलझे हुए थे जैसे उन्होंने जंगल के हर राज को अपनी जड़ों में कैद कर रखा हो। गांव के बच्चे बचपन से ही एक बात सुनते हुए बड़े हुए थे, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना। लेकिन कोई यह नहीं बताता था कि आखिर क्यों उन्हें जंगल जाने के लिए मना किया जाता है। कुछ लोग कहते थे कि जंगल में आत्माएं भटकती हैं, कुछ कहते थे कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति रहती है। लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों की आंखों में उस जंगल का नाम सुनते ही जो डर दिखाई देता था वो किसी कहानी का नहीं बल्कि किसी सच्चाई का डर था। उस जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जहाँ आज तक कोई पेड़ नहीं उगा था। चारों ओर घना जंगल, लेकिन बीच में कई 100 फीट तक सिर्फ काली बंजर मिट्टी, मानो उस जमीन ने सदियों पहले ही जीवन को ठुकरा दिया हो। गांव के लोग उस जगह को मौत की भूमि कहते थे। कोई भी वहां पूजा नहीं करता था, कोई जानवर भी उस रास्ते से नहीं गुजरता, यहाँ तक कि उड़ते हुए पक्षी भी उस जगह के ऊपर से निकलने से बचते थे। कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को उस बंजर जमीन के नीचे ठक ठक की धीमी आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई बहुत गहराई में बंद बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन गांव को नहीं पता था कि इन सब की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी, क्योंकि इस गांव में रहने वाली एक साधारण सी औरत की कहानी कुछ समय बाद इस पूरे जंगल को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कालवन गांव में रहने वाली उस औरत का नाम रत्नमाला था। रत्नमाला बेहद सुंदर और रहस्यमय युवती थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और शांत स्वभाव की वजह से पूरा गांव उसकी इज्जत करता था।
लेकिन गांव वाले एक बात कभी नहीं समझ पाए, रत्नमाला कभी बूढ़ी ही नहीं होती थी। साल बीतते गए, नई पीढ़ियां बड़ी हो गईं, लेकिन रत्नमाला का चेहरा वैसा ही रहा। यहीं से लोगों के मन में डर पैदा होना शुरू हुआ। लोग रत्नमाला को चुड़ैल कहने लगे क्योंकि वो हमेशा जवान बनी रही, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रत्नमाला कोई चुड़ैल नहीं थी, वो जंगल में मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों की जानकार थी, यानी कि वैद्य। दूर दूर से लोग इलाज कराने उसके पास आते थे। इसी वजह से कुछ लालची लोग उससे जलने लगे और उन्हीं लोगों ने उसके चुड़ैल होने की गांव में धीरे धीरे अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस जंगल के भीतर एक गुप्त संप्रदाय भी रहता था। वो किसी प्राचीन शैतानी शक्ति की पूजा करते थे। उनका मानना था कि अगर किसी पवित्र आत्मा को अंधकार में शक्ति से बांध दिया जाए तो उन्हें अलौकिक शक्तियां मिल सकती हैं। उस संप्रदाय की नज़र रत्नमाला पर थी, इसीलिए एक दिन उस संप्रदाय के लोगों ने मिलकर अमावस्या की रात को उन्होंने रत्नमाला का अपहरण कर लिया। उसे जंगल के सबसे पुराने खंडर मंदिर में ले जाकर वहाँ कई दिनों तक काली तंत्र साधना पर उस पर अजीबोगरीब अनुष्ठान किए गए, जिससे रत्नमाला की आत्मा पर उस काली शक्ति का प्रभाव बढ़ने लगा। जब रत्नमाला को होश आया तो वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में इंसानियत की जगह गुस्सा और अंधेरा भर चुका था और अब उसके पूरे शरीर पर एक शैतान का कब्जा था। रत्नमाला ने किसी जादू से चुड़ैल बनने का फैसला नहीं किया था, वो तो एक असफल और भयानक तांत्रिक अनुष्ठान का शिकार बन चुकी थी। उसके भीतर की मानवीय आत्मा और अंधेरी शक्ति आपस में लड़ रही थीं, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा जीतता गया। अंत में अब वो रत्नमाला नहीं रही थी और लोग उसे वन रक्ती कहने लगे थे, यानी कि वन में रहकर लोगों का खून पीने वाली औरत, क्योंकि उसके आने के बाद जंगल में लोगों की रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटना शुरू हो गई थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति बल नहीं बल्कि भ्रम पैदा करना था। वो किसी अपने परिचित इंसान की आवाज़ निकाल सकती थी, किसी खोए हुए इंसान का रूप दिखा सकती थी, लोगों को जंगल के अंदर भटका सकती थी, लोगों के मन के सबसे बड़े डर को उनके सामने खड़ा कर सकती थी। यानी वो पहले दिमाग पर हमला करती थी, उसके बाद उन्हें अपना शिकार बनाती थी। इसीलिए रत्नमाला से लड़ना लोगों के लिए पूरी तरीके से असंभव हो चुका था। लेकिन हर काली शक्ति की एक कमजोरी भी होती है। रत्नमाला के भीतर कहीं ना कहीं उसकी मानवीय आत्मा अभी भी कैद थी। जब उसे उसके पुराने जीवन की कोई चीज दिखाई देती या उसके असली नाम रत्नमाला से कोई पुकारता तो कुछ पल के लिए उसका क्रोध कमजोर पड़ जाता। यही वो रहस्य था जिसे बहुत कम लोग जानते थे और ये रहस्य ही आगे चलकर तांत्रिक के सबसे बड़े हथियार में से एक बनने वाला था। लेकिन गांव वालों को अभी तक ये नहीं पता था कि जिस काली शक्ति ने रत्नमाला को बदल दिया था वो अकेली नहीं थी। जंगल की गहराइयों में कुछ लोग आज भी उस शक्ति की पूजा करते थे और उन्हें सिर्फ एक चीज का इंतजार था, रत्नमाला की पूरी तरह जागने का। दोस्तों, कालवन गांव में फैला हुआ ये विशाल जंगल पूरे राज्य का सबसे बड़ा और घना जंगल था। सूरज की रोशनी भी उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं को पार करके जमीन तक नहीं पहुंच पाती। दिन में भी वहां हमेशा ऐसा लगता था जैसे शाम होने वाली हो। लेकिन इस जंगल का नाम हमेशा से कालवन नहीं था। सैकड़ों साल पहले लोग इसे देववन कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते, यहाँ बहने वाला झरना औषधीय गुणों से भरपूर था और जंगल के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन मंदिर था जहाँ दूर दूर से लोग पूजा करने आते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात लगातार 7 दिनों तक आसमान में काले बादल छाए रहे। 8वें दिन अमावस्या की रात ऐसा भयानक तूफान आया कि पूरे जंगल में हजारों पेड़ एक साथ टूटकर गिर पड़े। लोगों ने आसमान से ऐसी आवाजें सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर किसी की भी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई। मंदिर का आधा हिस्सा जमीन में धंस चुका था। झरने का पानी साफ नहीं बल्कि काला दिखाई दे रहा था। सैकड़ों पंछी और जंगली जानवर बिना किसी चोट के मरे पड़े थे और सबसे डरावनी बात, मंदिर के चारों ओर मिट्टी पर अजीब गोले के निशान बने हुए थे जिन्हें देखकर गांव के बुजुर्ग कांप उठे। उसी दिन से देववन कालवन बन गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया
लेकिन जंगल पहले जैसा कभी नहीं हुआ। जो भी इंसान सूर्यास्त के बाद जंगल में गया उसके साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई। कोई वापस नहीं आया और जो लौटकर वापस आया भी तो वो पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोग कई दिनों तक बिना बोले एक ही दिशा में देखते रहे। कुछ आधी रात को अचानक उठकर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ लोग बार बार एक ही बात दोहराते कि वो मुझे बुला रही है, लेकिन वो कौन थी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। इतना ही नहीं, धीरे धीरे जंगल के बारे में और भी भयानक बातें लोगों के बीच फैलने लगी। लोग कहते थे अमावस की रात जंगल के बीचों बीच एक लाल रंग की हल्की रोशनी दिखाई देती है। कई चरवाहों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ों के बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत को खड़े देखा है, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे वहाँ कोई नहीं था। कई लकड़हारे बताते हैं कि उन्होंने पीछे से किसी औरत के पायल की आवाज सुनी है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पूरा जंगल शांत दिखाई देता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रात के समय जंगल की गहराई से ठक 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 जैसी आवाजें आती है, मानो कोई भारी चीज जमीन के नीचे से धीरे धीरे दस्तक रही हो। गांव वालों ने उस आवाज को मौत की दस्तक नाम दिया। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद हर अमावस्या की रात कुछ नकाबपोश लोग चुपचाप उसी जंगल के अंदर आ जाते थे। वे दिखने में गांव के लोग नहीं लगते थे, लेकिन उन्हें जंगल का हर रास्ता याद था। वे किसी जानवर का शिकार करने के लिए नहीं बल्कि किसी के इंतजार में जाते थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन कालवन जंगल के नीचे दफन हुए रहस्य फिर से जाग उठेगा। लेकिन गांव वालों को नहीं पता था कि जिस जगह से हर रात ठक ठक की आवाज आती थी उसी जमीन के कई फीट नीचे लोहे का एक ऐसा ताबूत दफन था जिसे कभी भी दोबारा नहीं खोला जाना चाहिए था। आखिर ये खोला कैसे गया, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, शैतान की पूजा करने वाले लोग दिन के समय बिल्कुल साधारण लोगों की तरह रहते थे। उन लोगों में से कोई किसान था, कोई व्यापारी, कोई पुजारी का सेवक। लेकिन जैसे ही अमावस्या की रात होती वे सब अपने चेहरे काले कपड़ों से ढककर जंगल की ओर निकल पड़ते। कोई नहीं जानता था कि वे लोग कौन हैं और कितने हैं, क्योंकि उनकी एक ही पहचान थी, काला मुखौटा। वे सभी लोग अमावस्या की रात को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में टूटे हुए प्राचीन मंदिर के नीचे पत्थर से बनी एक विशाल भूमिगत गुफा में एकत्रित होते। उस गुफा में सैकड़ों दीपकों की जगह काली मसालें जली हुई थी। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने थे जिन्हें देखकर लगता था जैसे वे किसी भूली हुई सभ्यता की भाषा हो। गुफा के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का चबूतरा था जहाँ हर अमावस्या की रात वे सभी एकत्रित होते। वे किसी इंसान की नहीं बल्कि एक शैतान की पूजा करते थे। उन लोगों का विश्वास था कि जिस दिन जंगल में कैद अंधकार मुक्त होगा उसी दिन दुनिया का संतुलन बदल जाएगा। दोस्तों, उन लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी संख्या नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी पहचान। गांव का कोई भी आदमी ये नहीं जानता था कि उनके बीच कौन कौन शामिल है, क्योंकि दिन में वे बिल्कुल आम लोगों की तरह रहते। वे गांव के हर त्योहार में शामिल होते, लोगों की मदद करते और रात होते ही उसी गांव के खिलाफ एक गहरी साजिश का हिस्सा बन जाते। जब उन्होंने रत्नमाला को देखा तो उन्हें लगा उसके भीतर एक असाधारण आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने सोचा अगर इस शक्ति को अंधकार से बांध दिया जाए तो वो उनके लिए एक ऐसा माध्यम बन सकती है जिसके जरिए वे अपनी पूजा की जाने वाली सत्ता को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। यही सोचकर उन्होंने रत्नमाला का अपहरण किया था और उस पर काले अनुष्ठान शुरू कर दिए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी। उन्हें लगा कि वे शैतान को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे शैतान ने उन पर ही नियंत्रण कर लिया। दोस्तों, इन लोगों का एक नियम था, उस संप्रदाय का एक भी सदस्य कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा और यदि किसी ने पंथ का रहस्य बाहर बताया तो उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास से मिटा दिया जाएगा। सदियों तक कोई भी उनके अस्तित्व का सबूत नहीं जुटा सका। वो हर अमावस्या की आधी रात को ठीक जंगल की गहराई में पहुंच जाते, काली मसालें जलाते और एक साथ धीमी आवाज में प्रार्थना करते। जैसे जैसे उनकी प्रार्थना आगे बढ़ती जंगल में अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती। पेड़ों पर बैठे पक्षी अचानक उड़ जाते, हवा बिल्कुल शांत हो जाती और दूर कहीं जमीन के नीचे से धीरे धीरे ठक ठक की आवाजें गूंजने लगती।
हर बार उनके मुखिया की आंखों में एक ही उम्मीद दिखाई देती, वो जाग रही है। लेकिन उस संप्रदाय के लोगों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी हर गतिविधि पर कोई और भी नजर रखे हुए था। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो था एक ऐसा तांत्रिक जिसने अपना पूरा जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए ही समर्पित कर दिया। जब कालवन गांव में हर रात कोई ना कोई रहस्यमय तरीके से गायब होने लगा, जब जंगल में जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आए और जो लौटे उनकी आंखों में सिर्फ डर बचा था, तब पूरे गांव में एक ही नाम गूंजने लगा। वो नाम था भैरवनाथ तांत्रिक का। कहा जाता था कि हिमालय की बर्फीली गुफाओं में एक ऐसा तांत्रिक तपस्या कर रहा है जिसने अपना पूरा जीवन अंधकार में शक्तियों को रोकने के लिए समर्पित कर दिया है। लोग उसे महातांत्रिक आचार्य भैरवनाथ कहते थे। वो कौन था ये किसी को नहीं पता। उसकी उम्र कितनी थी, कुछ लोग कहते हैं वो 100 वर्ष का है, कुछ लोग कहते हैं वो 200 वर्ष का है। लेकिन जिसने भी उसे देखा उसे हमेशा एक ही रूप में देखा। उसकी लंबी जटाएं, माथे पर भस्म का तिलक, गले में रुद्राक्ष और हाथ में एक पुराना त्रिशूल। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका त्रिशूल नहीं, उसकी आंखें थीं। कहा जाता था वह किसी इंसान की आंखों में देखकर उसके मन में छिपा भय और सत्य जान लेता था। एक रात कालवन गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। उसी समय हिमालय में ध्यान मग्न बैठे भैरवनाथ ने अपनी बंद आंखों को खोल दिया। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने बहुत दूर से मदद के लिए पुकार लगाई हो। उन्होंने अपनी साधना वहीं समाप्त की और बिना एक शब्द बोले वो कालवन की ओर चल दिए। लगातार 3 दिन चलने के बाद जब भैरवनाथ गांव पहुंचे तो पूरा गांव उनकी राह देख रहा था। गांव वालों ने उनसे जंगल में चलने की विनती की, लेकिन जंगल की सीमा पर पहुंचते ही भैरवनाथ अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी मुट्ठी में थोड़ी मिट्टी उठाई, आंखें बंद की और कुछ पल बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, ये जंगल शापित नहीं है। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने दूसरी बात कही, यहाँ किसी एक चुड़ैल का नहीं बल्कि एक पुराने शैतान का वास है। उस रात भैरवनाथ अकेले जंगल के अंदर चले गए। जंगल बिल्कुल शांत था। अचानक पेड़ों के बीच एक औरत की धीमी हंसी गूंजी। फिर दूसरी दिशा से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। कुछ दूर एक बूढ़ा आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन भैरवनाथ मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, भ्रम। अगले ही पल सारी आवाजें एक साथ गायब हो गईं। तभी पहली बार उन्होंने दूर एक सफेद साड़ी में खड़ी रत्नमाला की परछाई को देखा। दोनों की नजरें मिली और पूरे जंगल में तेज हवा चलने, पेड़ झुकने लगे, पक्षी एक साथ उड़ गए और जंगल में पहली बार अंधकार और प्रकाश आमने सामने खड़े हो गए। लेकिन भैरवनाथ ने उस रात उससे युद्ध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे भीतर अभी भी एक इंसान जिंदा है। इतना सुनते ही रत्नमाला के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द दिखाई दिया और अगले ही क्षण वो धुंध में गायब हो गई। ये सब देखकर भैरवनाथ समझ चुके थे, समस्या केवल रत्नमाला नहीं है, उसे किसी ने बदला है और जब तक उस शैतानी पंथ का अंत नहीं होगा तब तक रत्नमाला को मुक्त कराना असंभव है। उन्होंने उसी रात जंगल के बीच एक व्रत बनाया और प्रतिज्ञा ली, या तो यह अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हुआ या भैरवनाथ का अस्तित्व। लेकिन भैरवनाथ ये नहीं जानते थे कि उसी समय जंगल की गहराई में उस शैतानी पंथ का मुखिया उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था और उसने फैसला कर लिया था, अगर भैरवनाथ जिंदा रहा तो हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं हुआ। उधर दूसरी तरफ भैरवनाथ समझ चुके थे रत्नमाला को मारना संभव नहीं था, क्योंकि उसके भीतर अब केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक ऐसी अंधेरी शक्ति जाग चुकी थी जो हर बार नष्ट होने के बाद किसी नए रूप में लौट आती। अगर उसे उसी रात समाप्त करने की कोशिश की जाती तो वो पूरे कालवन जंगल में फैल जाती और हजारों निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। तब भैरवनाथ ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर उनके अपने शिष्य भी कांप उठे। उन्होंने कहा, इसे मारा नहीं जा सकता, इसे केवल कैद किया जा सकता है। इसके बाद भैरवनाथ ने पूरे राज्य में संदेश भेजा, देश के सबसे कुशल लोहार, सबसे विद्वान तांत्रिक और दुर्लभ धातुओं के जानकार लोगों को कालवन बुलाया जाए। लगातार 21 दिनों तक जंगल के बाहर एक विशाल अग्निकुंड चलता रहा। दिन रात लोहे को गर्म किया जाता, उस पर मंत्रोच्चारण होते और फिर उसे दोबारा अग्नि में डाल दिया जाता। गांव वाले दूर खड़े सिर्फ धुएं को उठते देखते, किसी को नहीं पता कि आखिर वहां क्या बनाया जा रहा है। 21वें दिन जब धुआं छटा
तो सबके सामने लगभग 7 फीट लंबा काले रंग का एक विशाल ताबूत रखा था। ये कोई साधारण ताबूत नहीं था, क्योंकि वो लकड़ी से नहीं बल्कि एक विशेष धातु से बना था जो समय के साथ कभी जंग नहीं पकड़ती। ताबूत के चारों ओर सैकड़ों छोटे छोटे तांत्रिक प्रतीक उकेरे गए थे। ऊपर एक बड़ा चिन्ह बना हुआ था जिसका अर्थ केवल भैरवनाथ जानते थे। उन्होंने किसी को उसे छूने तक की अनुमति नहीं दी थी। भैरवनाथ ने कहा, इस ताबूत को कोई ताला नहीं बल्कि 7 बंधनों से बांधा जाएगा। हर बंधन एक अलग मंत्र से जुड़ा था। पहला शरीर को बांधने के लिए, दूसरा मन को शांत रखने के लिए, तीसरा ब्रह्म की शक्ति को रोकने के लिए, चौथा उसकी आवाज को कैद करने के लिए, पांचवा उसकी आत्मा को सीमित रखने के लिए, छठा अंधेरी शक्ति को फैलने से रोकने के लिए, और सातवां जिसके बारे में भैरवनाथ ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा, अगर 7वां बंधन कभी टूट गया तो ये ताबूत कैद खाना नहीं, पूरी दुनिया के लिए विनाश का द्वार बन जाएगा। दोस्तों, अगली अमावस्या की रात को पूरा जंगल मंत्रों की आवाज से गूंज उठा। भैरवनाथ और उनके शिष्य जंगल के मध्य पहुंचे। वहीं रत्नमाला सफेद वस्त्रों में लंबे खुले बालों के साथ बिल्कुल शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ अंधेरा था। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, धरती कांप उठी। अचानक रत्नमाला ने एक ऐसी चीख निकाली जिससे कई शिष्य वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन भैरवनाथ ने मंत्र नहीं रोके। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर दी। धीरे धीरे रत्नमाला के चारों ओर प्रकाश का एक घेरा बनने लगा। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वो उसी घेरे से टकराकर पीछे गिर जाती। कई घंटों तक चला ये संघर्ष आखिरकार सुबह होने से ठीक पहले रत्नमाला की शक्ति कमजोर पड़ गई। भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और प्रकाश का वह घेरा सीधे ताबूत के भीतर समा गया। अगले ही पल रत्नमाला का शरीर धीरे धीरे उसी ताबूत में खिंचता चला गया और एक आवाज हुई, धड़ाम। ताबूत अपने आप बंद हो गया। जंगल में पहली बार पूर्ण शांति छा गई। इसके बाद ताबूत को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में लगभग 30 फीट नीचे दफना दिया गया। दफनाने से पहले भैरवनाथ ने गांव वालों से कहा, याद रखना, इस ताबूत को कभी बाहर मत निकालना। इसमें सिर्फ एक चुड़ैल नहीं बल्कि वो अंधकार कैद है जिसे इंसान का लालच बार बार जगाने की कोशिश करेगा। उन्होंने मिट्टी पर अपना हाथ रखा और आखिरी बार कहा, जिस दिन ये ताबूत दोबारा धरती की सतह पर आएगा उसी दिन कालवन की सबसे भयानक रात शुरू होगी। भैरवनाथ को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस शैतानी संप्रदाय का एक सदस्य पूरी घटना को दूर खड़े होकर पेड़ों की आड़ में देख रहा था। उसने ताबूत के दफन होने की जगह पत्थरों पर गुप्त निशान बनाकर हमेशा के लिए याद कर ली। उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन कोई ना कोई इस ताबूत को जरूर बाहर निकालेगा। और यही सब 500 साल बाद रोहित नाम की एक लड़की की कहानी की शुरुआत बनने वाला था। और अब वर्ष 2026 लग चुका था। इस घटना को लगभग 500 साल बीत चुके थे। समय बदल चुका था, लोग बदल चुके थे, लेकिन कालवन जंगल नहीं बदला। आज भी गांव के लोग सूर्यास्त के बाद उस जंगल की ओर देखने से डरते थे। नई पीढ़ी मोबाइल, इंटरनेट, विज्ञान पर भरोसा करती थी। उन्हें भूत, प्रेत, श्राप जैसी बातों पर हंसी आती। उन्हीं युवाओं में से एक रोहित नाम का लड़का था जिसकी उम्र 21 वर्ष थी। रोहित पढ़ा लिखा, निडर और जिज्ञासु लड़का था। उसे बचपन से ही रहस्यमयी जगहों को देखने का शौक था। गांव के लोग जहां जाने से डरते, रोहित वहीं जाने की जिद करता था। दोस्तों, उसी गांव में एक रामकिशन नाम के बुजुर्ग भी रहते थे। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। गांव का हर इंसान उनकी इज्जत करता था, लेकिन एक बात किसी को समझ नहीं आती थी। जैसे ही कोई कालवन जंगल का नाम लेता, रामकिशन का चेहरा पीला पड़ जाता था। उनकी आंखों में एक ऐसा डर दिखाई देता जो शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। कई बार लोगों ने उनसे पूछा, बाबा आखिर उस जंगल में क्या है? लेकिन रामकिशन हर बार सिर्फ एक ही बात बताते, कुछ रात जमीन के नीचे ही दफन रहने चाहिए। समय बीतता गया और एक दिन सरकार ने घोषणा की कि कालवन जंगल के बीच से एक नई सड़क बनाई जाएगी।
इसके लिए जंगल के कई हिस्सों की खुदाई शुरू हुई। बड़ी बड़ी मशीनें आईं, दर्जनों मजदूर काम पर लग गए। पूरा गांव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। राम किशन भी वहां पहुंचे, लेकिन उनकी नजर बार बार जंगल के उसी हिस्से पर जा रही थी जहां कभी महातांत्रिक भैरवनाथ ने ताबूत दफन कराया था। उनके होठ कांप रहे थे, वह मन ही मन बुदबुदा रहे थे, हे भगवान, ये लोग नहीं जानते ये क्या करने जा रहे हैं। गांव के उन्हीं लोगों के पास खड़ा रोहित अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वह हंसते हुए अपने दोस्तों से बोला, देखना आज इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। राम किशन ने उसकी बात सुन ली। वो तेजी से रोहित के पास आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, बेटा अगर जिंदगी प्यारी है तो आज के बाद इस जंगल की तरफ मत आना। रोहित मुस्कुराया, बाबा अब वो जमाना नहीं रहा, आजकल हर चीज का वैज्ञानिक कारण होता है। राम किशन ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ जंगल की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। दोस्तों, जंगल की खुदाई करते करते लगभग दोपहर हो चुकी थी और लगभग 3 बजे एक मजदूर का फावड़ा अचानक किसी बेहद कठोर चीज से टकराया। पूरे जंगल में यह आवाज असामान्य रूप से गूंज उठी। मजदूर ने दोबारा जोर से वार किया, ठक ठक। इस बार आवाज और भी गहरी थी, जैसे जमीन से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आवाज आ रही हो। रोहित तुरंत कैमरा लेकर उसी जगह पहुंच गया। मजदूर मिट्टी हटाने लगे। धीरे धीरे काली मिट्टी के अंदर से एक विशाल काले रंग की धातु जैसी चीज दिखाई देने लगी। पूरा माहौल अचानक बिल्कुल शांत हो गया। जंगल में चहचहाने वाले पक्षी एक साथ उड़ गए। हवा रुक गई और राम किशन दूर से चीख पड़े, रुको, कोई उसे हाथ मत लगाना। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि 500 साल पहले जमीन के नीचे दफन ये ताबूत अब धीरे धीरे धरती से बाहर आने लगा था। राम किशन की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, रुको, उसे मत छुओ। लेकिन उनकी आवाज उन लोगों तक बहुत देर से पहुंची थी। मजदूरों ने खुदाई और तेज कर दी। जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई वैसे वैसे एक विशाल काले रंग का ताबूत पूरी तरह से दिखाई देने लगा। वो लगभग 7 फीट लंबा था और उसकी धातु पर समय का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। 500 साल मिट्टी में दबे रहने के बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ने उसे कल ही जमीन में रखा हो। ये देखकर हर कोई हैरान था। तभी एक मजदूर धीरे से बोला, इतने साल पुराना होकर भी इसमें जंग का एक निशान तक दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा बोला, शायद किसी राजा का खजाना होगा।